क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना था, बल्कि इसके पीछे महीनों की मेहनत, हजारों चर्चाएं और 22 विशेष समितियों की भूमिका थी। नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर और संरक्षण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थीं और उन्होंने कैसे भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दस्तावेज की नींव रखी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा की वो प्रमुख समितियां और उनकी भूमिका की, उन्होंने कैसे काम किया, क्या क्या काम किया, उनके अध्यक्ष कौन थे। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी और इसने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक काम किया। इतने बड़े संविधान को तैयार करने के लिए अकेले चर्चा करना मुश्किल था, इसलिए संविधान सभा ने अलग अलग विशेष समितियां बनाई। इन समितियों का मुख्य काम था विषयवार अध्ययन, मसौदा तैयार करना और संविधान सभा के समक्ष सुझाव देना। ये कुल 22 समितियां थीं, जिसमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और 14 उप समितियां थीं। आइए हम इनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारूप समिति की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना, यानी संविधान के सभी अनुच्छेदों, धाराओं और प्रावधानों को लिखित रूप देना। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णामाचारी, ये इसके सदस्य थे। इसके साथ ही ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इसी समिति के सभी सदस्यों के एक साथ खींची गई थी। प्रारूप समिति की कार्य की बात करें तो समिति ने संविधान सभा द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को लिखित रूप में अनुच्छेद के रूप में बदलना शुरू किया। मसौदा को संवैधानिक भाषा में ढालना इसी समिति की जिम्मेदारी थी। समिति ने संविधान सभा और जनता से आए हजारों सुझावों और संशोधनों का विश्लेषण किया। लगभग 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से करीब 2473 पर ही चर्चा हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। इस अंतिम मसौदा को पारित घोषित कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक तटस्थ और न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। संविधान में समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की।
मौलिक अधिकार, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, विधिक समानता जैसे विषयों पर जोर दिया। वे कहते हैं, मैं महसूस करता हूँ कि यह संविधान न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता देता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में भी रास्ता खोलता है। प्रारूप समिति की बैठकों की अगर हम बात करें तो इस समिति की कुल 141 बैठकें हुई। हर एक मसले पर बारीकी से विचार किया गया। कई बार पूरी की पूरी धाराओं को दोबारा लिखा गया। प्रारूप समिति के परिश्रम का परिणाम था कि भारत को एक व्यापक, विस्तृत और लचीला संविधान मिला। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान के रूपरेखा को वास्तविक आकार दिया। इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता से किया। उनकी यह ऐतिहासिक भूमिका आज भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की मेरुदंड है। अब हम बात करते हैं संविधान पर सलाह समिति की। ये सलाहकार समिति जो थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसका गठन 24 जनवरी 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान के लिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों और विशेष वर्गों के लिए सिफारिश देना इस संविधान सभा की समिति का कार्य था। सलाहकार समिति इसके विषय में संविधान सभा के सम्मुख अपने विचार प्रकट करती थी। अगर हम समिति के योगदान की बात करें तो मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया इसके द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जैसे विषय तय किए गए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों की सिफारिशें की गई। आरक्षण व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता, जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर आधारभूत निर्णय लिए गए। संविधान पर सलाहकार समिति ने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में मोड़ दिया। इस समिति की सिफारिशों ने संविधान में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं हम तीसरी समिति का, जो कि थी संघीय विधान समिति। इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और इसका गठन 25 मई 1947 को हुआ था। संघीय संविधान समिति भारतीय संविधान सभा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने भारत के संघीय ढांचे की नींव रखी। यह समिति भारत को एक संघात्मक राष्ट्र बनाने से संबंधित मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करती थी। इसके उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को अगर हम देखें तो भारत का संघीय ढांचा तय करना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तय करना, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका और अधिकार स्पष्ट करना, राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र की एकता के बीच संतुलन बनाना, ये इस समिति का मुख्य कार्य था, जिसने तय किया कि संघ का कौन सा विषय होगा, राज्य का कौन सा विषय होगा, सरकारें कैसे काम करेंगी, उन किन सरकारों के कौन कौन सी ऐसी अधिकार होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इसी समिति ने तय किया। समिति की प्रमुख सिफारिशें की अगर हम बात करें तो भारत एक संघ होगा, इसी समिति ने कहा था। यानी कि समिति ने सुझाव दिया कि भारत को एक सशक्त संघात्मक ढांचा दिया जाए, जिसमें राज्यों की पहचान बनी रहे लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां मिले। समिति ने संघीय शासन में कुछ एकात्मक विषयों का समर्थन किया ताकि भारत की राष्ट्रीय एकता मजबूत बनी रहे। समिति ने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि भाषाई या सांस्कृतिक आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, परंतु इसमें सावधानी बरती जाए। राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होनी चाहिए ताकि संघीय नियंत्रण बना रहे। ये इस समिति की सिफारिशें थी। संघीय संविधान समिति ने भारतीय संविधान को एक संघात्मक आधार प्रदान किया।
जिसमें राज्यों की स्वायत्तता और राष्ट्र की एकता दोनों को महत्व दिया गया। इस समिति की सिफारिशों से भारत को राज्यों का संघ कहा गया, जो आज भी हमारे संविधान की मूल पहचान है। चौथा समिति जो था वो था प्रांतों का संविधान समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसका गठन 27 फरवरी 1947 को हुआ था। यह संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसे संविधान में राज्य यानी कि उस समय तत्कालिक प्रांत के लिए शासन व्यवस्था और अधिकारों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत के प्रांतों, जो अब राज्य कहलाते हैं, के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना, प्रांतीय सरकारों की संरचना, शक्तियां और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें देना, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का एक संतुलित स्वरूप प्रस्तुत करना इस समिति का उद्देश्य था। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो प्रांतीय कार्यपालिका अर्थात प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था आज भी आप देखते हैं, वो इसी समिति ने सिफारिश की थी। राज्यपाल की भूमिका पर विचार और उनके अधिकार सीमित रखने की अनुशंसा भी इसी समिति ने किया। प्रांतीय विधानमंडल, एक या दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था हो सकती है। विधायिका के लिए चुनाव प्रणाली, अधिकार और प्रक्रिया तय की गई। प्रांतीय न्यायपालिका, प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका की सिफारिश की गई। राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करने की बात कही गई, लेकिन उनकी भूमिका प्रतीकात्मक और सलाहकारत्मक रखा गया। यह समिति संघीय संविधान समिति के साथ समन्वय में काम करती थी ताकि शक्तियों का संतुलित वितरण हो सके। प्रांतों का संविधान समिति ने भारतीय राज्यों की शासन प्रणाली, शक्तियों और अधिकारों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान में राज्यों के लिए स्पष्ट प्रावधान जोड़े गए, जिससे केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच एक सशक्त और संतुलित संघीय व्यवस्था स्थापित की जा सके, जो आज भी देखने को मिलती है। अगला हमारा समिति था जिसे हम संघ शक्तियां समिति कहते हैं, यूनियन पावर कमिटीज। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और इसका गठन 25 मई 1947 को हुआ था। संघ शक्तियां समिति भारतीय संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका कार्य केंद्र सरकार की शक्तियों और अधिकारों को तय करना था। इसका उद्देश्य था केंद्र सरकार को मिलने वाली विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों का निर्धारित करना। भारत के संघीय ढांचे में केंद्र को कितनी और कौन कौन सी शक्तियां दी जाएं, इसका खाका तैयार करना। यह सुनिश्चित करना कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सशक्त हो। इसके कार्य की अगर हम बात करें तो संघ सूची का निर्माण करना, अर्थात समिति ने केंद्र सरकार को जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी, उनकी एक सूची तैयार की। उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, रेल, डाक, नागरिकता, मुद्रा आदि, ये सभी के सभी विषय संघ सूची में रखा गया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आपातकालीन शक्तियां, समिति ने आपातकाल की स्थिति में केंद्र को विशेष शक्तियां देने की अनुशंसा की ताकि देश की अखंडता बनी रहे। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि आपातकाल की स्थिति में कोई राज्य या कोई विशेष संप्रदाय समूह भारत से अलग होने की बात कर दें। तो इस स्थिति को संतुलन में रखने के लिए, इसे कंट्रोल में रखने के लिए आपातकाल शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई, जिसमें सभी की सभी शक्तियाँ आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार में समाहित हो जाती है और राज्य सरकार की शक्तियाँ गौण हो जाती हैं। समवर्ती विषयों पर दृष्टिकोण, केंद्र और राज्य दोनों के बीच साझा विषयों जैसे शिक्षा, वन, विवाह, व्यापार, इन सभी के लिए समवर्ती सूची पर भी विचार किया गया।
जिसपे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ शक्तियां समिति ने भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की भूमिका और अधिकार को परिभाषित करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। इस समिति की सिफारिशों के कारण भारत में एक मजबूत लेकिन संतुलित संघीय ढांचा स्थापित हो सका, जो आज भी हमारे शासन तंत्र की रीढ़ है। राज्य की शक्तियां समिति, ये हमारा छठा समिति था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका भी गठन 25 मई 1947 को हुआ था। राज्य शक्तियां समिति भारतीय संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे संघीय ढांचा में राज्यों की भूमिका, शक्तियां और अधिकार तय करने के लिए गठित किया गया था। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत के विभिन्न प्रांतों को मिलने वाली विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों की रूपरेखा तय करना, यह तय करना कि किन विषयों पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार हो, संविधान में राज्य सूची की संरचना पर सुझाव देना। प्रमुख कार्यक्षेत्र एवं सिफारिशों की बात करें तो सबसे पहला है राज्य सूची का निर्माण। समिति ने उन विषयों की सूची तैयार की जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र नहीं, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि सुधार आदि। इस पे राज्य सरकार कानून बनाएंगी। स्वायत्तता बनाम एकता, समिति ने सुझाव दिया कि राज्य को पर्याप्त अधिकार मिले, लेकिन राष्ट्रीय एकता से समझौता नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि राज्य को इतना तो अधिकार और शक्तियां दी जाए कि वो अपने शासन और प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चला सकें, लेकिन इतना भी ना मिल जाए कि वो कल को भारत से अलग होने की बात कहने लगे। राज्य सरकारों की संरचना कैसी हो, इस पर भी समिति ने कार्य किया और उनकी सिफारिशें आई। उनका कहना था कि प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हो, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त हो, लेकिन उसकी भूमिका सीमित और औपचारिक हो। आगे है राज्य विधानसभाएं। राज्यों में 1 या 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था हो सकती है। राज्यों की न्यायपालिका, राज्य स्तर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की सिफारिश। राज्य शक्तियां समिति ने भारतीय संविधान में राज्यों की भूमिका और अधिकार को संतुलित ढंग से सुनिश्चित करने का कार्य किया। इसकी सिफारिशों के कारण भारत एक संघात्मक लेकिन केंद्र सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित हो सका, जहां राज्यों को पर्याप्त विधायी और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारी अगली समिति थी प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसका गठन 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक से पहले हो गया था। भारतीय संविधान सभा की यह समिति उन नियमों को तय करने के लिए गठित की गई थी जिनके अनुसार संविधान सभा में कार्यवाही चलेगी। संविधान निर्माण जैसे ऐतिहासिक कार्य को प्रभावी और अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए यह समिति अत्यंत आवश्यक थी। इसका उद्देश्य था संविधान सभा की कार्यवाही के संचालन हेतु नियमावली तैयार करना, यानी कि संविधान सभा कैसे कार्य करेगी, वो किन किन विषयों पर काम करेगी, उसके लिए नियम ये ही समिति बनाएगी। यह तय करना कि सभा में प्रस्ताव कैसे रखे जाएंगे, बहस कैसे होगी और वोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारे के सारे नियम और व्यवस्थाएं ये समिति तय करेगी। सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका, विशेषाधिकार और प्रक्रिया को स्पष्ट करना इस समिति का उद्देश्य था। अगर इसके कार्य की बात करें तो बैठकों का आयोजन और संचालन, प्रत्येक बैठक का एजेंडा, प्रस्तावों की सूचना और समय सीमा तय करने का नियम, प्रस्तावों की प्रस्तुति, कोई भी सदस्य किसी विषय पर प्रस्ताव कैसे ला सकता है, उस पर बहस और संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, ये कार्य ये समिति करती थी। निर्णय लेने के लिए मतदान की विधियां, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत आदि की परिभाषा, विभिन्न विषयों पर विशेष समितियां कैसे गठित होगी और वे अपनी रिपोर्ट कैसे पेश करेंगी, सदस्यों का आचरण, असहमति व्यक्त करने का तरीका, कार्यवाही के दौरान व्यवहार आदि पर ये समिति अपने विशेष सिफारिशें करती थी और नियम बनाती थी।
ये इसका एक कार्य क्षेत्र था। समिति की मदद से संविधान सभा की कार्यवाही व्यवस्थित और प्रभावी और समयबद्ध रही। पूरी संविधान सभा ने इन नियमों के आधार पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण पूरा किया। प्रक्रिया नियम समिति भारतीय संविधान सभा की रीढ़ जैसी थी, जिसने पूरी सभा को एक नियमबद्ध ढांचे में बांधकर ऐतिहासिक कार्य को सुगमता से संपन्न करने में अहम भूमिका निभाई। अगला हम बात करते हैं संचालन समिति। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसका गठन 20 जुलाई 1947 को हुआ था। संविधान सभा की संचालन समिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति थी जो पूरी सभा की गतिविधियों का समन्वय और मार्गदर्शन करने का कार्य करती थी। यानी कि जितनी भी समितियां थी उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का कार्य ये समिति करती थी। यह समिति सभी कार्यों के सुनियोजित संचालन और विभिन्न समितियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कार्य योजना बनाना, यानी कि संविधान सभा में किन किन विषयों पर कब और कैसे चर्चा होगी इसकी पूर्व योजना बनाना, हर बैठक का कार्य सूची तय करना, ये इस समिति का उद्देश्य था। समितियों के बीच समन्वय की अगर बात करें तो विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को एक साथ लेकर चलना और उन्हें समयानुसार सभा में प्रस्तुत करना भी इसका उद्देश्य था। नियमित संचालन सुनिश्चित करना, समय की बचत करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अनुशासित और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, महत्वपूर्ण निर्णयों की दिशा तय करना, कभी कभी संवैधानिक मुद्दों पर रणनीतिक दिशा निर्देश देना इस समिति का कार्य और उद्देश्य था। संचालन समिति संविधान सभा की दिशा निर्देशक शक्ति थी। इसने पूरी सभा की कार्यवाही को सुनियोजित, सुचारू और प्रभावी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों का अंत होता है। इसके साथ कुछ अन्य छोटी समितियां भी थी, जैसे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रत्यायक समिति, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, ये कुछ अन्य छोटी उप समितियाँ थीं। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, भाषाई प्रांत आयोग, प्रारूप संविधान की जांच करने के लिए विशेष समिति, प्रेस दीर्घा समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थीं जो कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण अंग थे और इन्होंने ही भारतीय संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं के करीब मेहनत और परिश्रम के बल पे आज भारतीय संविधान इस हद तक पहुंचा है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उस कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।